भारत की राजनीति में जब भी महात्मा गांधी का नाम आता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार और प्रतीक के रूप में हम उन्हें देखते हैं। हाल ही में मनरेगा योजना के नाम से महात्मा गांधी शब्द हटाए जाने के बाद से बहस तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार में सच में हिम्मत है तो वो करेंसी के नोटों से महात्मा गांधी की फोटो हटा करके दिखाए। हालांकि विवाद सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक दिलचस्प और ऐतिहासिक सवाल भी छिपा है कि आखिर भारतीय करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो आई कैसे, कब आई? क्या आज भी कोई ऐसा नोट है जिस पर गांधी जी की फोटो नहीं छपी होती है? और अगर है तो क्या वो नोट आज भी वैध है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और भारतीय मुद्रा के इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। आज भी भारत में एक ऐसा नोट मौजूद है जिस पर ना महात्मा गांधी की फोटो छपी होती है और ना ही उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन होते हैं। इसके बावजूद ये नोट पूरी तरह से लीगल है, वैध है और बाजार में कानूनी रूप से चलन में है। ये नोट है ₹1 का नोट। देश में यही इकलौता नोट है जिस पर न गांधी जी की फोटो लगी होती है और न ही आरबीआई गवर्नर के साइन। ₹1 का नोट इसलिए भी खास है क्योंकि इसे भारतीय रिजर्व बैंक नहीं बल्कि सीधे भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय जारी करता है। यही वजह है कि इस नोट पर आरबीआई गवर्नर के बजाय वित्त सचिव के साइन होते हैं। चूंकि इसका जारीकर्ता अलग है इसलिए ये कभी भी महात्मा गांधी की फोटो सीरीज वाले नोटों का हिस्सा बना ही नहीं। इस नोट की पहचान शुरुआत से ही अलग रही है। कभी इस पर अशोक स्तंभ छपा तो कभी किसी सिक्के की आकृति और कुछ वर्जन्स में इसमें तेल रिग जैसी डिजाइन भी देखने को मिली। 1996 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी सीरीज की शुरुआत की तब ये तय कर दिया गया कि ₹5 और इससे ऊपर के सभी नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो प्रिंट करना कंपलसरी होगा। इसके पीछे कुछ सुरक्षा कारण भी थे और राष्ट्रीय पहचान का सवाल भी। लेकिन ₹1 का नोट इस दायरे में कभी आया ही नहीं क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किया जाता। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या ₹1 और ₹2 के नोट अब बंद हो चुके हैं? सच्चाई ये है कि ₹1 के नोट की नियमित छपाई 2015 के बाद बंद कर दी गई थी। इसके बाद सरकार ने छोटे मूल्य के लेन देन के लिए सिक्कों को ज्यादा बढ़ावा दिया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने ₹1 या ₹2 के जो नोट हैं वो इलीगल हो गए हैं। अगर आपके पास ऐसे नोट हैं तो वो आज भी पूरी तरह से लीगल टेंडर में है। कोई दुकानदार या संस्थान इन्हें लेने से मना नहीं कर सकता। बस इनका चलन इसलिए कम हो गया है क्योंकि नए नोट छप नहीं रहे और पुराने नोट धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। अगर हम महात्मा गांधी सीरीज की बात करें तो 1996 के बाद भारत में 5, 10, 20, 50, 100, 200 और ₹500 के नोट इसी सीरीज के तहत जारी किए गए। 2016 की नोटबंदी के बाद भी जो नए नोट आए वे महात्मा गांधी की न्यू सीरीज का ही हिस्सा थे। इन सभी नोटों पर गांधी जी की फोटो मौजूद है और वे आज भी वैध मुद्रा है। ₹1 के नोट का इतिहास और भी ज्यादा रोचक है। ये नोट अब 108 साल का हो चुका है। पहली बार ₹1 का नोट साल 1917 में जारी किया गया था, वो भी भारत से नहीं, लंदन से। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक उस समय ₹1 की कीमत करीब 10.7 ग्राम चांदी और लगभग $13 के बराबर मानी जाती थी। ₹1 की कीमत यानी जिस ₹1 को आज हम लगभग महत्वहीन समझते हैं वो कभी बेहद बेशकीमती हुआ करता था। पुराने नोटों, सिक्कों और डाक टिकट के संग्रहकर्ता रोहित तिवारी के पास 1917 से लेकर 2022 तक जारी किए गए ₹1 के 65 दुर्लभ नोटों का एक कलेक्शन मौजूद है। उनके मुताबिक बीते 105 सालों में भारत सरकार ने ₹1 के कुल 65 अलग अलग संस्करण जारी किए हैं। समय के साथ जैसे जैसे डॉलर मजबूत हुआ और भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर होता चला गया, वैसे वैसे ₹1 के नोट की आर्थिक हैसियत भी घटती चली गई। इतिहास बताता है कि 1917 में एक मजदूर की दैनिक दिहाड़ी ₹1 के बराबर थी, लेकिन समय के साथ स्थिति बदल गई। ₹1 के नोट के छापने की लागत बढ़ती चली गई। एक दौर ऐसा भी आया जब ₹1 का नोट छपने में ₹1.18 खर्च होने लगे इस पर। इस वजह से सरकार को कई बार इसकी छपाई रोकनी पड़ जाती थी। 1926 में पहली बार इसकी प्रिंटिंग बंद की गई, फिर 1940 में इसे दोबारा जारी किया गया। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का पहला ₹1 का नोट 1949 में छापा गया था। इसकी छपाई 1994 तक चली, लेकिन बढ़ती लागत के कारण इसे फिर से रोक दिया गया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1927 से 1939, फिर 1947 से 48, फिर 1954 से 1962, फिर 1982 और 1965 से 2014 के बीच कई साल ऐसे रहे जब ₹1 का नोट छपा ही नहीं।
1948 में एक खास 1 रुपए का नोट सिर्फ पाकिस्तान सरकार के लिए भी छापा गया था, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान लिखा हुआ था। तकनीकी रूप से ये ब्रिटिश इंडिया की ही श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है। वहीं 2018, 2019 और 2020 में 1 रुपए के नोट बेहद सीमित संख्या में सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए जारी किए गए। एक और दिलचस्प बात यह है कि 1917 में जारी किया गया पहला 1 रुपए का नोट पूरी तरह से हाथ से बने कागज पर तैयार किया गया था। उस समय चांदी के सिक्कों की जगह कागजी मुद्रा लाने की सबसे बड़ी वजह प्रथम विश्व युद्ध के बाद चांदी की कीमत में आई तेजी थी। अब सवाल उठता है कि आजादी के बाद तुरंत महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों पर क्यों नहीं आई? इसको आने में इतने साल क्यों लग गए? भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद जरूर हो गया, लेकिन 1949 तक भारतीय करेंसी पर ब्रिटिश हुकूमत की ही छाप बनी रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तब तक किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर वाले नोट ही छापता रहा। 1949 में पहली बार 1 रुपए के नोट का नया डिजाइन तैयार किया गया। इसमें किंग जॉर्ज की तस्वीर की जगह सारनाथ के अशोक स्तंभ को शामिल किया गया। आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक स्वतंत्र भारत की पहचान के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों को नोट पर जगह देने का फैसला लिया गया। उस समय गांधी जी की तस्वीर को लेकर भी विचार हुआ और कुछ डिजाइन तैयार किए गए, लेकिन आखिरकार अशोक स्तंभ को चुना गया। 1950 में भारतीय गणराज्य बनने के बाद 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट जारी किए गए, जिन पर अशोक स्तंभ का वाटरमार्क था। 1950 और 1960 के दशक में नोटों पर बाघ, सांभर और हिरण जैसे जानवरों की तस्वीरें देखने को मिली। फिर 1970 का दशक आया, जहां खेती और किसानी और चाय के बागानों से जुड़ी तस्वीरें नोट पर छपने लगी। जबकि 1980 के दशक में आर्यभट्ट सैटेलाइट और हीराकुंड बांध जैसे वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रतीकों को नोटों पर जगह दी गई। महात्मा गांधी पहली बार 1969 में भारतीय करेंसी नोट पर नजर आए। ये मौका उनकी 100वीं जयंती का था। इस अवसर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गांधी जी की तस्वीर वाला 1 रुपए का नोट जारी किया। इस नोट पर आरबीआई गवर्नर लक्ष्मीकांत झा के साइन थे। नोट में गांधी जी बैठे हुए दिखाए गए और उनके पीछे सेवाग्राम आश्रम की एक झलक थी। ये नोट स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में गांधी जी के योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में जारी किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 1987 में गांधी जी की फोटो वाले 500 रुपए के नोट की एक सीरीज जारी की गई। लेकिन गांधी जी की तस्वीर वाले स्थायी रूप से सभी नोटों पर लाने का जो फैसला था वो 1990 के दशक में हुआ। उस समय डिजिटल प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी जैसी तकनीकों के कारण नकली नोटों का खतरा तेजी से बढ़ गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि निर्जीव प्रतीकों की तुलना में मानव चेहरे की नकल करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। साथ ही गांधी जी की राष्ट्रीय स्वीकार्यता को देखते हुए नोटों पर स्थायी जगह उन्हें दी गई। 1996 में रिजर्व बैंक ने अशोक स्तंभ वाले पुराने नोटों की जगह महात्मा गांधी सीरीज लॉन्च की। इसमें विंडो सिक्योरिटी थ्रेड, लेटेंट इमेज और दूसरे सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए। 2016 की नोटबंदी के बाद जो नए नोट आए उनमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स के पीछे स्वच्छ भारत अभियान का लोगो भी शामिल किया गया। नोटों पर दिखने वाले गांधी जी की तस्वीर किसी कलाकार की कल्पना नहीं है। ये 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर लगाई गई एक असली फोटो से लिया गया कटआउट है। इस तस्वीर में गांधी जी ब्रिटिश नेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के साथ खड़े हुए हैं और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर के फोटोग्राफर और इसे नोटों से चुने जाने वाले व्यक्ति की पहचान आज भी अज्ञात है। भारतीय नोटों का डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी मैनेजमेंट विभाग की होती है, लेकिन अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार देती है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 25 के मुताबिक रिजर्व बैंक की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार नोटों के डिजाइन, उनका आकार और कंटेंट को मंजूरी देती है। बीते कुछ वर्षों में गांधी जी के अलावा अन्य व्यक्तियों को नोटों पर जगह देने की मांग उठी भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की अपील की थी। वहीं 2014 में रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीरों को लेकर भी सुझाव दिए गए थे, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें खारिज करते हुए कहा था कि आरबीआई की समिति के मुताबिक महात्मा गांधी से बेहतर कोई और व्यक्तित्व भारत की भावना का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकता। यही वजह है कि आज भी भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर एक फोटो नहीं बल्कि देश की पहचान, इतिहास और मूल्यों का प्रतीक बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके भेज दीजिए। इस तरह के और किन मुद्दों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। मेरा नाम है आयुष। कड़क को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।